और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़, 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। पीएम मोदी ने घटना पर जताया गहरा शोक, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए देने की घोषणा, पीएम हालात पर बनाए हुए हैं नजर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा, घायलों को प्रशासन की तरफ से मिलेगी 2 लाख रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर जताया दुख, ट्वीट पर लिखा मंदिर में हुई दुर्घटना से हैं व्यथित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, ट्वीट में लिखा माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली। हरियाणा के भिवानी में नए साल पर बड़ा हादसा, पहाड़ ढहने से हुए हादसे में 8 से 10 वाहन दबे, 15 से 20 लोगों के दबने की आशंका, राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा, 30,000 से भी कम कैश। सीएम नीतीश कुमार के पास 3 कार और 58,85,000 रुपए के जमीन फ्लैट, बेटे निशांत के पास करीब 2 करोड़ की संपत्ति। बिहार में सबसे अमीर मंत्री मुकेश सहनी, 15 करोड़ से ज्यादा की है संपत्ति। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास आधा किलो सोना और 2 किलो चांदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गांव कल्याण बिघा में मां को दी श्रद्धांजलि। 1 जनवरी 2011 को हुआ था मुख्यमंत्री की मां का निधन। हर साल गांव में मां को श्रद्धांजलि देते हैं सीएम। गुमला में बिचौलियों की भेंट चढ़ा, गरीब परिवारों के घर का सपना, सिसई में पीएम आवास योजना की लूट, राशि आवंटन के बाद भी मिट्टी के आवास में रहने की मजबूरी। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, देश में ओमिक्रॉन के 1431 केस। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना तेजी से पसार रहा पांव, 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले। बिहार झारखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार, बिहार में कल मिले 158 पॉजिटिव। झारखंड में हर दिन कहर बरपा रहा कोरोना, कल राज्य में मिले 753 नए संक्रमित, 2100 के पार पहुंचे एक्टिव केस। झारखंड 5 दिनों में 1000 से अधिक मिले नए केस, रांची में प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट, ओमिक्रॉन टेस्टिंग की जल्द व्यवस्था करने का निर्देश। सीएम नीतीश ने सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ जिला और अनुमंडल अस्पतालों को तैयार रहने का दिया निर्देश, और साथ ही टेस्टिंग और टीकाकरण पर जोर देने की कही बात। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग, कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला, 15 जनवरी तक वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट करने का लक्ष्य। मुश्किल में दिख रहा झारखंड में पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य, अभी राज्य में 56 लाख लोगों को एक भी डोज नहीं, रोजाना 3,77,000 लोगों को टीका देने पर हासिल होगा टारगेट। 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन देने के लिए आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन चालू, 3 जनवरी से किशोरों के टीकाकरण की होगी शुरुआत। कोरोना के खतरे के बीच नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन सख्त, गंगा घाटों पर एसडीआरएफ टीम की तैनाती, गंगा में नावों के परिचालन पर लगी है रोक। ओमिक्रॉन और कोरोना की दस्तक के बीच पूर्णिया में मिला कोरोना का एक और मरीज, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। नए साल पर जाम छलकाने की तैयारी में रहे शराब तस्करों को बड़ा झटका, छबरा के डोरीगंज से ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त, एक हफ्ते में डोरीगंज से 1 करोड़ की शराब बरामद। ट्रेनों के परिचालन पर कोहरे की बड़ी मार, कई ट्रेनें कई दिनों से रद्द, ज्यादातर ट्रेनों की टाइमिंग लेट। दुनिया भर के कई देशों में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत, आतिशबाजी और लेजर शो ने बिखेरी रौनक। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज, साल 2022 के स्वागत में कई जगह मनाया गया जमकर जश्न। सिडनी में लोगों ने नए साल का किया वेलकम, लोगों ने आतिशबाजी कर 2022 का किया दमदार स्वागत। न्यूजीलैंड में लोगों ने नए साल के आगमन को लेकर किया आतिशबाजी, उत्साह के साथ न्यू ईयर का स्वागत। भारत में भी नए साल का मनाया जा रहा जश्न, आम जनता के साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान भी अपने अंदाज में मनाया जश्न। नए साल के स्वागत में पटना के होटल गार्गी ग्रैंड में गीत संगीत की धुन पर जमकर थिरके लोग। पटना के होटलों में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में लोगों ने जमकर की मस्ती। पटना में होटलों में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में लोगों ने 2021 को अलविदा कर 2022 का किया स्वागत। पटना के एक होटल में नए साल के जश्न में भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा के गाने पर झूमे लोग।
पटना में युवाओं ने डीजे पर जमकर की मस्ती, देर रात तक लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। रांची में नए साल के जश्न पर क्लब और बार में युवाओं की सजी महफिल, मेट्रो सिटी की जगमगाहट भी फेल। नए साल पर पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना रामगढ़ का पतरातू, घाटी की हरी भरी वादियां देखने पहुंच रहे सैलानी। नए साल के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का तांता, कोविड प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धालुओं को एंट्री। नए साल के पहले दिन भगवान की शरण में पहुंच रहे लोग नया साल सुखमय होने की कर रहे कामना। पहाड़ी मंदिर और बासुकीनाथ धाम में उमड़ रही भीड़, रजरप्पा मंदिर में लंबी कतार। 1 जनवरी को देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु, लोगों की भीड़ से शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था भी फेल। नए साल के मौके पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, दरबार में मत्था टेकने पहुंचे लोग। लखीसराय के बढ़िया स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कोरोना बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना। बाढ़ के मुकामा में श्रद्धालुओं ने की भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना। नए साल के मौके पर माहौल हुआ भक्तिमय। पूर्णिया के देवालय में भी भक्तों की दिखी भारी भीड़, मंदिर में कोरोना नियम का किया जा रहा पालन। छपरा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, नए साल के पहले दिन भक्तों ने भगवान का लिया आशीर्वाद। नए साल की बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव को दी बधाई। बेगूसराय में नए साल पर गरीबों के बीच कंबल का वितरण, गौशाला समिति ने गरीबों के बीच बांटा कंबल। नए साल के मौके पर वाल्मीकि नगर में द एलिफेंटा पिट रिसोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूमे लोग। रामगढ़ के पतरातू रिसोर्ट में कोरोना टीका का दोनों डोज लेने वालों को ही मिली एंट्री। वाल्मीकि नगर के सरकारी गेस्ट हाउस में लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। कोरोना को देखते हुए नए साल के जश्न पर मुंगेर के मंदिर में प्रशासन की तैनाती 2 जनवरी तक बंद रहेगा पिकनिक स्पॉट। सिवान के बड़हरिया में स्कूली छात्र छात्राओं ने फूड मेले का किया आयोजन, बच्चों ने अपने हाथों से व्यंजन बनाकर शिक्षकों को खिलाया। सिवान के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह और उनकी टीम के प्रयास से 6 साल से गायब विक्षिप्त युवती अपने परिवार से मिली। पटना के एक अनाथालय में रह रही थी युवती। कटिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए खोला जा रहा काउंटर, धर्मागंज में सब्जियों का लगाया गया स्टॉल। रामचंद्र पासवान की मनाई गई जयंती, लोजपा रामविलास पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पासवान को किया याद। बांका के बाराहाट में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों का रोकर बुरा हाल। रांची के अरगोड़ा में जमकर मारपीट, 6 घायल, 4 घायल को रिम्स में कराया गया भर्ती। पटना के कदम कुआं के राजेंद्र नगर गुमटी पुलिस चौकी पर शराब तस्करों ने किया पथराव, छापेमारी कर लौटी पुलिस टीम को बनाया निशाना। पुलिस इलाके में चला रही है तलाशी अभियान। भागलपुर के नवगछिया में रेलवे के गेटमैन की गोली मारकर हत्या, 10 नंबर गेट पर तैनात था मुकेश कुमार। भागलपुर में नए साल का जश्न मनाने निकले 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। वैशाली के लालगंज में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपयों की लूट, अपराधियों ने लूट के दौरान मारी गोली। दानापुर के दुल्हिन बाजार में किसान को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान किसान की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया के मरंगा में दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की कर रही है जांच। रोहतास के विक्रमगंज में उप सरपंच की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। बघा के रामनगर में घास काटने गई महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के मैरवा से बिहार यूपी बॉर्डर से एक युवक को शराब के साथ किया गया गिरफ्तार, 27 बोतल शराब बरामद। पलामू में साल 2021 के अंतिम दिन दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 6 मजदूरों की मौत, 7 घायलों में 4 की हालत गंभीर। लोहरदगा में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर की आत्महत्या, मानसिक रूप से परेशान था जवान। सासाराम में नए साल के जश्न में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर। पटना में चिरेया टांड पुल पर बेकाबू बस ने ली 10वीं के एक छात्र की जान। सासाराम के आलमगंज में 60 लीटर विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। जमुई के नीमा मोड़ के पास बाइक और ऑटो की भिड़ंत में 2 युवक घायल। मुंगेर में तारापुर खड़गपुर मार्ग पर 2 मिनी हाईवा के सीधी भिड़ंत में एक ड्राइवर घायल। समस्तीपुर के खानपुर में 13 साल के बच्चे की हत्या कर शव को छिपाया। पटना सिटी में 0 माइल के पास ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत। भागलपुर में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए झारखंड से आने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी। मधुबनी के रहिका में 30 लीटर देसी और विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतुहा में समसपुर में सीआईएसएफ जवान अनिल कुमार सिंह का किया गया अंतिम संस्कार।
कैमूर के भभुआ में नए साल को लेकर वन विभाग की टीम ने किया पार्कों का निरीक्षण। दरभंगा में नए साल के स्वागत में 48 घंटे का अष्टयाम कार्यक्रम। कैमूर के रामपुर में सांसद छेदी पासवान ने की सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बिराव के विकास की समीक्षा बैठक। शेखपुरा में सदर थाना क्षेत्र के बदौस गांव में महिलाओं ने की मनचले की पिटाई। जामताड़ा में आर्थिक अपराध की इकाई की टीम ने साइबर अपराधी प्रदीप कुमार मंडल के घर को किया सील। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में ईडी की 3 सदस्यीय टीम ने की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। लोहरदगा में पेशोरार के चैनपुर पिकेट में सीआरपीएफ जवान ने की गोली मारकर आत्महत्या। पटना सिटी में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव के दौरान एसडीओ ऑफिस के पास फायरिंग, प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव। कटिहार में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जिला परिषद रश्मि के पति समेत 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में जीत के बाद समर्थकों ने की फायरिंग। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह के समर्थकों की फायरिंग का हुआ वीडियो वायरल। नानापुर के नेवरा बाजार में आभूषण दुकान से चोरी का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। औरंगाबाद के नबीनगर में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में खाद के लिए परेशान किसानों ने करगहर मोड़ को घंटों रखा जाम। औरंगाबाद के हसपुरा में नाली गली के विवाद में मारपीट में 2 महिला समेत 7 लोग घायल। भागलपुर में 0 माइल के पास जानलेवा हमला कर ई रिक्शा चालक से लूटपाट। नालंदा के सरमेरा पंचायत भवन में दूसरी बार हजारों की संपत्ति की चोरी। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक महिला की लाश झाड़ी से बरामद। कटिहार में बेटों के साथ झगड़ा सुलझाने के दौरान बुजुर्ग पिता की पीटकर हत्या। लखीसराय के पीरी बाजार में उपद्रवियों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में लगाई आग।